पिछले वीडियो में हमने बात की थी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के बारे में और सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के बारे में। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को आज यहाँ पे इस वीडियो में थोड़ा डिटेल से देखते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के बारे में बात की थी, वह फैटी एसिड्स जिनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। अब याद करने के लिए हमने एक ट्रिक याद की थी, POLLAPO लल्ला। तो वहाँ पे होगा P का मतलब पाल्मिटोलिक एसिड, O का मतलब ओलिक एसिड, L का मतलब लिनोलिक एसिड, नेक्स्ट जो सेकंड L होगा लिनोलेनिक एसिड और A का मतलब एरेचिडोनिक एसिड। अब यहाँ पे हम बात करें तो इसके अंदर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, इसके अंदर एक, इसके अंदर 2, 3, 4। पाल्मिटोलिक एसिड के अंदर एक डबल बॉन्ड, इसमें भी एक, इसमें 2, इसमें 3 और इसमें 4 डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। अब कार्बन की बात करें तो ये 16 कार्बन लॉन्ग होगी, ये 18 कार्बन, ये 18 कार्बन, 18 कार्बन और ये 18 कार्बन। अब यहाँ पे जो डबल बॉन्ड होगा उसको शो किया जाएगा डेल्टा से। यहाँ पे हम देखते हैं, इसे यहाँ पे डेल्टा 9, डेल्टा 9, डेल्टा 9, डेल्टा 12, डेल्टा 9, डेल्टा 12, डेल्टा 15, यहाँ पे डेल्टा 5, डेल्टा 8, डेल्टा 11 और डेल्टा 14। यहाँ पे डेल्टा शो करता है डबल बॉन्ड इस पाल्मिटोलिक एसिड टेल के अंदर, या जो हाइड्रोकार्बन टेल है 16 कार्बन की, उसमें कहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे N का मतलब है 9 एंड 10 कार्बन के बीच में। यहाँ पे 9 एंड 10 कार्बन के बीच में, 10 नंबर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। एक तो यहाँ पे 9, 10, 12, 13 के बीच में, यहाँ पे 9, 12, 15 और 16 के बीच में। यहाँ पे होगा 5 नंबर, 5, 6 के बीच में, 8, 9 के बीच में, 11, 12 के बीच में और 14, 15 के बीच में। तो यहाँ पे इस प्रकार से जो डेल्टा है वो शो करेगा कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट कहाँ पर है। तो इस प्रकार से डेल्टा के द्वारा इनके बीच प्रेजेंट डबल बॉन्ड को शो कर सकते हैं। तो अब इसके साथ ही हम यहाँ पे देखेंगे जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है उनको ओमेगा फैटी एसिड्स भी कहते हैं। ओमेगा फैटी एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे ओमेगा जो होगा, ओमेगा यहाँ पे शो करता है ये जो हाइड्रोकार्बन चेन है पाल्मिटोलिक एसिड, इसमें जो लास्ट कार्बन है, लास्ट कार्बन से डबल बॉन्ड कहाँ पे आ रहा है। तो जैसे ये 16 नंबर की 16 कार्बन की हाइड्रोकार्बन टेल है, तो इसके अंदर इस फैटी एसिड चेन के अंदर 16 कार्बन है, वहां पे 9 नंबर पे क्या रहा डबल बॉन्ड। तो 16 में से यहाँ पे 9 हम 9 निकाल देंगे। तो यहाँ पे अगर 16 से काउंट करेंगे तो यहाँ पे 16 में से 9 निकल गए, तो यहाँ पे आएगा अपना 7। तो यहाँ पे कर सकते हैं, इसको यहाँ पे लिखेंगे ओमेगा 7, ठीक है। यहाँ पे भी ये 80 नंबर की कार्बन टेल है, तो यहाँ पे इसमें से डेल्टा 9 या 9 नंबर पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो लास्ट वाले कार्बन से जिस नंबर पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उसको इसमें से निकाल देंगे। तो यहाँ पे 18 में से 9, तो यहाँ पे आएगा ओमेगा 9। अब यहाँ पे लास्ट जो डबल बॉन्ड है वो 12 नंबर पे है, 18 कार्बन की ये फैटी एसिड टेल चेन है,
तो यहाँ पे 18 में से 12 निकला तो यहाँ पे आएगा ओमेगा 6। यहाँ पे 18 कार्बन की फिर से ये फैटी एसिड टेल है, और यहाँ पे जो लास्ट डबल बॉन्ड होगा वो डेल्टा 15 है, तो यहाँ पे 18 में से 15 गया तो यहाँ पे ओमेगा 3। यहाँ पे सॉरी ये 20 नंबर की कार्बन टेल है, सॉरी 20 कार्बन की फैटी एसिड चेन है। तो यहाँ पे 20 कार्बन से इसके अंदर लास्ट डबल बॉन्ड प्रेजेंट है 14 नंबर पे, तो 20 में से 14 निकाल दो तो बचेगा यहाँ पर ओमेगा 6। तो इस प्रकार से ये इनको शो करते हैं, यानी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को ओमेगा फैटी एसिड्स भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ओमेगा होगा क्या, तो ओमेगा यहाँ पे शो करता है लास्ट कार्बन से उस फैटी एसिड चेन के अंदर, हाइड्रोकार्बन की जो चेन है उसके अंदर लास्ट कार्बन से जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, लास्ट डबल बॉन्ड वो किस नंबर पे आ रहा है। तो करना कुछ नहीं है, डबल बॉन्ड डेल्टा 9 पे है, 9 नंबर पे, तो टोटल 16 में से 9 को निकाल देना। तो यहाँ पे ओमेगा 7, 18 में से 9 को ओमेगा 9, 18 कार्बन की है, लास्ट कार्बन है 12 नंबर पे, तो 18 में से 12 ओमेगा 6। यहाँ पे लास्ट है 15 नंबर पे, 18 में से 15 ओमेगा 3। यहाँ पे लास्ट है 14 पे, कार्बन चेन है 20 कार्बन की ये फैटी एसिड चेन है, तो यहाँ पे 20 से 14 निकालने पे ओमेगा 6। तो यहाँ पे इस प्रकार से ओमेगा से नोट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट ओमेगा फैटी एसिड्स है या जो एसेंशियल है वो आता है एक तो ओमेगा 3 या इसको ओमेगा 3, और साथ ही दूसरा आता है ओमेगा 6 फैटी एसिड। अब यहाँ पे ओमेगा 3 फैटी एसिड कौन से होंगे, यहाँ पे होगा लिनोलेनिक एसिड। ओमेगा 6 फैटी एसिड कौन से होंगे, यहाँ पे देख सकते हो लिनोलिक एसिड, एरेकिडोनिक एसिड। एरेकिडोनिक एसिड। तो ओमेगा 3 के अंदर आएगा लिनोलेनिक एसिड, और 6 के अंदर होगा यहाँ पे लिनोलिक एसिड, एरेकिडोनिक एसिड 20 कार्बन का। यहाँ पे इसके साथ ही एक आता है, हम बोल सकते हैं इकोसा पेंटेनोइक एसिड, और दूसरा था डोकोसा हेक्सेनोइक एसिड। ये दोनों भी क्या, ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड के अंदर 3 आएंगे लिनोलिक एसिड, इकोसा पेंटेनोइक एसिड, डोकोसा हेक्सेनोइक एसिड। ये तो यहाँ पे EPA DHA ये दोनों भी ओमेगा 3 फैटी एसिड है। ओमेगा 6 लिनोलिक एसिड, एरेकिडोनिक एसिड यहाँ पे ओमेगा 6। यहाँ पे इनकी बात करें तो जो ये ओमेगा फैटी एसिड्स है हाई इन वॉलनट्स के अंदर ओमेगा फैटी एसिड काफी हाई अमाउंट प्रेजेंट होते हैं। इन दोनों की बात करें तो ये मोस्टली प्रेजेंट इन फिश ऑयल। ये किस में प्रेजेंट होंगे, मोस्टली EPA और DHA फिश ऑयल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि ब्रेन सेल्स और आई सेल्स या ब्रेन सेल्स के रिपेयरिंग या ब्रेन सेल्स के डेवलपमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इनका ब्रेन के डेवलपमेंट में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल है जो फिश ऑयल में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे या ओन की बात करें तो ये फ्लेक्स सीड्स के अंदर भी ये हाई अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे ये हो गए ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड। इसके साथ ही हम बात करें लिपिड के अंदर ही, लिपिड जब हमारी बॉडी के अंदर या ट्राइग्लिसराइड जब बॉडी के अंदर मेटाबोलाइज होती है तो ये फिर
ये फैट कोलेस्ट्रॉल। लिपिड मेटाबॉलिज्म के दौरान हमारे अंदर बनने वाले फैट या जो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स है वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़कर ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट होते हैं। यानी फैट मेटाबॉलिज्म के दौरान हमारी बॉडी के अंदर लिपिड मॉलिक्यूल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़कर के ब्लड में ट्रांसपोर्ट होंगे, तो ये लिपिड और फैट का कॉम्प्लेक्स कहलाएगा लिपोप्रोटीन्स। यानी लिपिड फैट के साथ जुड़ जाएंगे, लिपिड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ जाएंगे, तो ये दोनों कहलाएंगे लिपोप्रोटीन। तो हमारी बॉडी के अंदर 2 टाइप के लिपोप्रोटीन्स प्रोड्यूस होते हैं, एक तो होगा LDL, एक होता है SDL। LDL की फुल फॉर्म है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो यहाँ पे इसको हटा देते हैं थोड़ा सा एक बार। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और ये हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, SDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो यहाँ पे लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है उसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है जो गुड कोलेस्ट्रॉल। यानी लो डेंसिटी LDL बॉडी के लिए हार्मफुल होती है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन एक गुड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है या गुड लिपिड है। बैड कोलेस्ट्रॉल या LDL जो है हमारे अंदर हार्ट डिजीज के रिस्क को इंड्यूस करती है। यानी जितनी हाई अमाउंट LDL की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होगी उतना ही हार्ट डिजीज की रिस्क चांसेस इंक्रीज होते जाएंगे, और SDL हमारी बॉडी के अंदर जितनी हाई होगी वो LDL के लेवल को कम करती है, इसलिए हार्ट डिजीज के चांसेस या रिस्क डिक्रीज करती है। तो यहाँ पे ये हो गया हमारे LDL SDL जो कि लिपोप्रोटीन्स के पार्ट है। लिपोप्रोटीन क्या होती है? बॉडी के अंदर लिपिड का ट्रांसपोर्ट की एक फॉर्म है जो प्रोटीन के साथ मिलकर के ब्लड में ट्रांसपोर्ट होगी। तो ये हो गया यहाँ पे अनसेचुरेटेड फैटी एसिड जिनके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। इससे पहले हमने बात की थी साथ में सैचुरेटेड फैटी एसिड जिनमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होगी, बॉडी के लिए हाई इंटेक की कंडीशन में हार्मफुल होती है और जनरली बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन करती है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन नहीं करेगी। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को यहाँ पे हमने डिवाइड कर दिया था इस प्रकार से पाल्मिटोलिक एसिड, ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, लिनोलिनिक एसिड, एचिडोनिक एसिड। ये कार्बन नंबर है, कितने कार्बन की ये टेल होगी। यहाँ पे डेल्टा शो करेगा कार्बन नंबर कहाँ पे प्रेजेंट है, और ओमेगा जो है वो डबल बॉन्ड को प्रेजेंट करता है फैटी एसिड के अंदर लास्ट कार्बन से कहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे ओमेगा 3 और ओमेगा 6 बॉडी के लिए असेंशियल होते हैं या काफ़ी इनकी रिक्वायरमेंट होती है। ओमेगा 3 के अंदर लिनोलिक एसिड और EPA और DHA यहाँ पे आते हैं। ओमेगा 6 के अंदर इसमें आएगा लिनोलिनिक और इसमें लिनोलिक एसिड और एसिडोनिक एसिड। ओमेगा 6 फैटी एसिड यहाँ पे जनरली ये दोनों फिश ऑयल के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, ब्रेन के डेवलपमेंट या ब्रेन सेल्स के लिए काफ़ी नेसेसरी होते हैं। तो ये हो गए यहाँ पे लिपिड का जो हमारा बचा हुआ पार्ट था वो कंप्लीट।